तो दोस्तों स्टडी ऐप से दूर नहीं चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग नेक्स्ट क्लास लेकर के आ गए। क्लास नंबर 20 है। इसमें सभी क्वेश्चंस जो है सिलेक्टेड है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। इसीलिए आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए देखिए। और आप लोग अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना न भूलें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर प्रश्न हमारा है। प्रश्न संख्या यहाँ कह रहा है कि भारत की अध्यक्षता में G20 इम्पावर शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया था। यानी G20 इम्पावर शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया था। इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग का हो जाएगा, यह जो किया गया था गुजरात के गांधीनगर नामक स्थान पे किया गया था। और आप लोग G20 से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट ये जान लीजिए कि G20 में कम से कम 115 देश से ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट हुए थे, जिसमें लगभग 25,000 तक सदस्य से अधिक प्रतिनिधि उनमें शामिल थे। और यह लगभग 60 शहरों से अधिक में इसका लगभग 60 शहरों से अधिक में लगभग 220 बैठक का आयोजन किया गया था। और इस बैठक में सभी देश के जितने भी मतलब इसमें 115 देश थे उसके सभी प्रतिनिधि उपस्थित थे। वहीं लगभग 25,000 तक प्रतिनिधि इसमें मतलब क्या हुए थे, पार्टिसिपेट हुए थे। और इसमें लगभग 60 शहरों में इसका आयोजन किया गया था। और ये बैठकों की संख्या 220 थी। और इसका थीम जो था वसुधैव कुटुंबकम इसका थीम था। और इम्पोर्टेंट फैक्ट ये हो जाता है कि अभी G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने वाले कौन से संघ थे, तो अफ्रीकन संघ थे। इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है अफ्रीकन संघ। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है। प्रश्न संख्या कह रहा है, हाल ही में किस फार्मूला 1 खिलाड़ी ने बेल्जियम ग्रांड प्रिक्स यानी बेल्जियम में जो ग्रांड प्रिक्स का टाइटल हुआ था उसको लगातार 8 बार जीत गया है। तो वह कौन हो जाते हैं, मैक्स वर्स्टैपेन। यानी मैक्स वर्स्टैपेन ने इसे 8वीं बार यह टाइटल अपने नाम करके यह टॉपर बन चुके हैं। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर सी, मैक्स वर्स्टैपेन इसका सही जवाब हो जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, कह रहा है इसरो ने किस देश के 7 सैटेलाइट को PSLV C56 रॉकेट से लॉन्च किया है। यानी PSLV आप लोग को पता है ना, PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से, और C क्रायोजेनिक 56 से लॉन्च करने वाला वह 7 जो लॉन्च किया है, रॉकेट लॉन्च किया है, वह किस देश का है। इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाता है वह है हमारा सिंगापुर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में किस भारतीय ने 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में गोल्ड मेडल जीत लिया है। यानी 10 मीटर एयर राइफल में जो गोल्ड मेडल जीता है वह कौन हो जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका हो जाता है ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। यानी ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में गोल्ड मेडल जीत करके अपना नाम गौरवान्वित कर लिया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत की G20 अध्यक्षता के तहत थिंग्स 20 यानी G20 की अध्यक्षता के तहत थिंग्स 20 सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है। यानी थिंग्स 20 का जो आयोजन किया जाएगा वह किया जाएगा मैसूर। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला है वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बन गया। यानी वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम का हिस्सा बनने वाला पहला शहर हो जाता है आपका बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। यानी बेंगलुरु जो है वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में पहला शहर भारतीय शहर बन चुका है। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है भारत में बाघों की आबादी की वार्षिक अनुमानित वृद्धि दर कितनी है। यानी यह वृद्धि दर कितनी हो गई है। इस प्रश्न का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह 6.1% की वृद्धि
देखने को आया है। और लगभग आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि 2023 में बाघों की संख्या भारत में कितनी है, तो ये हो जाता है 3167, यानी 3167 बाघों की संख्या अभी फिलहाल है। अगला प्रश्न है हमारा, किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिका की वित्त एजेंसी की उप मुख्य कार्य अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। आप लोग से ये क्वेश्चन इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि यह अमेरिकी मूल यानी भारतीय मूल की अमेरिकी ऐसे उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त हुई हैं जो भारतीय मूल की हैं, तो इसीलिए यह क्या हो जाता है आप लोग के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इनका नाम हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, निशा बिस्वाल इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है कि श्रीलंका एथलेटिक्स राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे। यानी श्रीलंका में जो एथलेटिक्स आयोजन किया गया था उसमें भारत को कितने पदक प्राप्त हुए थे, कितने पदक जीता था। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 14, ऑप्शन नंबर सी। यानी भारत को कुल जो श्रीलंका एथलेटिक चैंपियनशिप हुआ था उसमें 14 पदक हासिल हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, जर्मनी में हॉकी टूर्नामेंट के लिए जूनियर भारतीय हॉकी टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया। यानी जूनियर भारतीय हॉकी टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया था, तो ये हो जाते हैं ऑप्शन नंबर सी, उद्धम सिंह। यानी उद्धम सिंह को जूनियर हॉकी टीम का कप्तान चुन लिया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, हाल ही में किस अफ्रीकी देश में सेना के तख्ता पलट पर राष्ट्रपति को पद से हटा दिया गया है। यानी अफ्रीकी जो ऐसा देश है जिसमें तख्ता पलट के कारण जो राष्ट्रपति का पद था उसको हटा दिया गया है, तो ये हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी नाइजर हो जाता है। नाइजर में अभी तख्ता पलट से राष्ट्रपति के पद से क्या कर दिया गया है, वंचित कर दिया गया, हटा दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है, प्रश्न संख्या अगला कह रहा है 486 नंबर प्रश्न कह रहा है, हेली समिट 2023 और RCS उड़ान 2.5 का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। तो ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, यह मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया है और यहाँ से इसका उद्घाटन किया गया। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला है, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास के 7 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं। यानी T20 में 7 विकेट लेने वाले, सोच लीजिए T20 फॉर्मेट में ओनली वन मतलब एक पर्सन ही 7 विकेट ले लिया है, तो ये प्रश्न का सही जवाब हो जाता है आपका ये ऑप्शन नंबर डी, सयाजुल एजाज इंद्रस ने इसमें 7 विकेट हासिल किया है। और यह किस देश के खिलाड़ी हो जाते हैं, तो यह मलेशिया के एक बेहतरीन बॉलर हो जाते हैं, गेंदबाज हो जाते हैं। और यह किसके खिलाफ 7 विकेट लिए हैं, तो चीन के खिलाफ लिए हैं। मलेशिया के प्लेयर हैं और यह चीन के खिलाफ 7 विकेट लेकर के यह रिकॉर्ड खड़ा कर दिए हैं। अगला, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज कौन बन गए हैं, तो आपका हो जाएगा रविचंद्र अश्विन, जो ऑलराउंडर इंडियन प्लेयर हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, क्योंकि अभी फिलहाल इन्होंने ही यह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तहत इतने विकेट लेकर के अपने नाम कर लिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला है, PM मोदी गुजरात के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा का उद्घाटन कहाँ किए हैं। यानी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा का उद्घाटन कहाँ किए हैं, तो ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, हीरासर में इसका स्थापना किए हैं। चलिए, गुजरात के हीरासर नामक स्थान पर इसका ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा का उद्घाटन किए हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, केंद्र सरकार के कितने नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे स्थापित करने का फैसला लिया है। यानी कितने ग्रीनफील्ड का अनावरण करने पर मंजूरी दिया गया है, तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 21 जो ग्रीनफील्ड होगा इसका उद्घाटन का क्या कर दिया गया, मंजूरी दे दिया गया है। अगला है, वर्ल्ड यूथ डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप में किस भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता है।
यानी वर्ल्ड यूथ डेफ जो बैडमिंटन चैंपियनशिप हुआ है उसमें किस भारतीय को गोल्ड मेडल मिला है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाता है गौरांशी को यह गोल्ड मेडल अवार्ड प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, हाल ही में किस शहर में लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया? यानी ट्रांसजेंडर विवाह और लिंग परिवर्तन, अगर लिंग कोई परिवर्तन करता है और प्लस में ट्रांसजेंडर होते हैं, ट्रांसजेंडर जो जिसे किन्नर कहा जाता है, उनके विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रूस में ऐसी प्रतिबंध लगा दिया गया है। आप लिंग परिवर्तन नहीं कर सकते हैं और ट्रांसजेंडर जो होगा वो विवाह नहीं कर सकता है। अगला है, कोरिया ओपन में मेंस डबल्स का स्वर्ण पदक भारत के किस जोड़ा ने जीता है? किस जोड़ी ने भारत का जीता है? ये प्रश्न हमेशा पूछता रहता है। आप किसी भी एग्जाम में जाइएगा तो आप लोग को यह देखने को यह युगल जोड़ी मिल जाएगा। तो ये हो जाता है सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की यह जोड़ी है जिन्होंने स्वर्ण पदक जीत करके भारत को गौरवान्वित किया है कोरिया ओपन में। फिर इसने स्वर्ण पदक जीत करके नाम अपना उजागर किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, अमेरिकी नौसेना की पहली महिला प्रमुख के तौर पर किसे नामित किया गया? यानी अमेरिका के पहली महिला, यानी पहला जब भी आ जाए सब तो आप लोग समझ लीजिएगा, वो क्वेश्चन जो है आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। तो पहली महिला प्रमुख के तौर पर किसे मंजूरी दे दिया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह लिसा फ्रैंकटी है। यानी लिसा फ्रैंकटी को पहली महिला प्रमुख के तौर पर नामित कर दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, भारत में दूसरे सबसे लंबे समय तक सीएम पद पर रहने वाले मुख्यमंत्री कौन बन गए? तो दूसरे सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाले जो सीएम हो जाते हैं, असम के नवीन पटनायक जी हो जाते हैं। और इन्होंने अभी तक 23 साल 139 दिन तक सीएम के कुर्सी पर कार्य किए हैं और इसी के साथ दूसरे स्थान पर लंबे समय तक सीएम रहने वाले व्यक्ति बन चुके हैं। अगला प्रश्न है हमारा, तीसरे G20 डिजास्टर रिस्क रिसेप्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? यानी तीसरे जो डिजास्टर G20 शिखर सम्मेलन का रिसेप्शन वर्किंग ग्रुप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह चेन्नई में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अभी इसका आयोजन कहाँ किया गया है? चेन्नई में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में किस शतरंज खिलाड़ी को, यानी भारत के वह कौन से शतरंज खिलाड़ी हैं जिन्हें 83वें ग्रैंड मास्टर का खिताब मिला है? यानी ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं, 83वें ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं, वो हो जाते हैं हमारे आदित्य सामंत जी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार भारत के किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम युगे युगीन भारत बनेगा? यानी युगे युगीन म्यूजियम नाम से यह बनने वाला है और भारत में कहाँ पे बनेगा? तो ये हो जाता है आपका, यह म्यूजियम दिल्ली में स्थापित होगा, नई दिल्ली। इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही जवाब हो जाएगा। 27 जुलाई 2023 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस यानी CRPF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो इन्होंने अभी फिलहाल 85वां स्थापना दिवस बनाया है। तो आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि CRPF दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 27 जुलाई आप लोग याद रखिएगा, यानी क्वेश्चन में भी लिखा है 27 जुलाई 1939 से इसको मनाते आ रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, यह 85वां CRPF दिवस यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की अनावरण किया गया है और यह 27 जुलाई 1939 से लेकर के अभी तक मनाया गया है। अगला है, कारगिल विजय युद्ध किस तारीख को मनाया जाता है? तो यह आपका क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यह 26 जुलाई से मनाया जाता है। 26 जुलाई
99 में यह कारगिल का युद्ध हुआ था, जिसमें भारतीयों को विजय के उपलक्ष्य में कारगिल विजय मनाया जाता है 1999 से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। मेरी माटी मेरा देश अभियान किस मंत्रालय के तहत शुरू किया गया है? तो यह ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत शुरू किया गया है। और यह कहाँ पे शुरू किया गया है? तो यह गुजरात राज्य में शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तहत यह योजना चलाई गई है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कह रहा है न्यूनतम आय गारंटी कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? न्यूनतम गारंटी कार्ड बनाने वाला भारत का वो पहला राज्य राजस्थान हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। हाल ही में भारत के विपक्षी दलों की पार्टियों ने वर्ष 2024 के चुनाव के लिए किस नाम के गठबंधन बनाया है? यह गठबंधन किस नाम से है? तो हो जाएगा इंडिया। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है किस भारतीय वैज्ञानिक को एनी अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? यानी वह कौन सी भारतीय है जिसे एनी अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो थलपित प्रदीप हो जाती हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन, इंटरनेशनल क्रिकेट में 500 मैच खेलने वाले 10वें क्रिकेटर कौन बन चुके हैं? यानी 500 मैच खेलने वाले 10वें क्रिकेटर कौन बन चुके हैं? तो ये हो जाते हैं विराट कोहली। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाता है। यानी इससे पहले अभी ऐसे 9 प्लेयर हैं जिन्होंने इतने 500 मैच खेल लिए हैं। तो ये विराट कोहली जी हो जाते हैं जो 500 मैच इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाले हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2024 में फिल्म फेयर पुरस्कारों में 59वां यानी 69 संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? यानी 69वां है यहाँ पे, 69वां संस्करण 69वां संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यह गुजरात में आयोजन किया जाएगा। इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? गुजरात में किया जाएगा। इन्वेस्ट इंडिया की नई एमडी और सीईओ कौन बन चुकी है? मैनेजिंग डायरेक्टर और सीए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ये हो जाती है हमारे निरुपति राय, यानी निरुपति राय जी इसका करेक्ट जवाब हो जाते हैं। इन्हीं को इन्वेस्ट इंडिया का सीईओ एंड एमडी नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है हमारा, आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका शाहरुख खान। यह भारतीय फिल्म जगत के एक बेहतरीन एक्टर हैं। यू नो वेरी वेल अबाउट हिम, ही इज़ अ फेमस एक्टर। एंड आईसीसी का फुल फॉर्म हो जाता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, और आईसीसी की स्थापना हुआ था 1909 ईस्वी में, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न है 509 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अमेरिका के इतिहास में सिर्फ शीर्ष 9 सैनिक अधिकारी बनने वाले भारतीय महिला कौन बन गई है? यानी शीर्ष 9 बनने वाली भारतीय महिला कौन बन गई है? तो लीजा फ्रैंचेट्टी जो है शीर्ष 9 सेना अधिकारी बनने वाली पहली महिला बन गई है। यह अमेरिका के इतिहास में पहला ऐसा हुआ है। सबसे सर्वोच्च अधिकारी के रूप में एक महिला को स्थान प्राप्त हुआ है। नई दिल्ली में पहले वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, मनसुख मंडारिया इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी सरकार द्वारा किस भारतीय संगीतकार को सेवेलियर अवार्ड से सम्मानित किया गया? यानी सेवेलियर अवार्ड से किस भारतीय संगीतकार को सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाते हैं हमारे शशांक सुब्रमण्यम जी, और इन्हीं के साथ युगल यानी संयुक्त रूप से अरुण साईराम को भी मिला। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। यानी सेरेवियल अवार्ड से सम्मानित किया जाने शशांक सुब्रमण्यम और अरुण साईराम दोनों हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला, हाल ही में किस देश ने विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है? यानी अभी ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि मीथेन ईंधन का प्रयोग किया गया और अंतरिक्ष में लॉन्च कर दिया गया है। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है हमारा चाइना। ऑप्शन नंबर
बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चाइना ने मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है एशियाई सर्फिंग सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मालदीव में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के संयुक्त विकास के लिए भारत के किस देश के साथ समझौता किया? यानी सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के संयुक्त विकास के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, जापान के साथ यह समझौता किया है। यानी सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए जापान के साथ भारत ने क्या किया है? समझौता किया है। अगला प्रश्न है किस राज्य की सरकार ने महिलाओं को प्रतिमाह आर्थिक सहायता देने हेतु गृह लक्ष्मी नामक योजना चलाई है? यानी गृह लक्ष्मी नामक योजना चलाने वाला वह सरकार कौन हो जाता है भारत का? वह किस राज्य में गृह योजना लक्ष्मी यानी गृह लक्ष्मी योजना चलाया गया है? तो ये हो जाता है कर्नाटक। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय वित्त मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 5,600 करोड़ यानी 5600 करोड़ रुपए के नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? यानी 5,600 करोड़ के नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट की शुरुआत किया गया है हमारे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा। तो किस राज्य में किया गया है? तो यह उत्तर प्रदेश हो जाएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है QS सर्वश्रेष्ठ छात्र शहर 2024 रैंकिंग में कौन सा भारतीय शहर और भारत शीर्ष पर है? तो भारत का वह कौन सा सर्वश्रेष्ठ यानी रैंकिंग नंबर 1 पे है 2024 में, जो सर्वश्रेष्ठ छात्र शहर के रूप में नामित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मुंबई हो जाता है इसका करेक्ट जवाब। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय कंपनी ने यूनाइटेड किंगडम में ग्लोबल बैटरी सेल ग्राफिक फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा की? यानी ग्राफिक फैक्ट्री सेल की घोषणा करने वाला वह टाटा संघ हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, इस क्वेश्चन से पहले आप लोग से एक बार फिर कह रहे हैं कि अगर वीडियो पे आप लोग नए हैं और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें, क्योंकि मुझे पता है आप सबको ऐसा लगता होगा कि इसमें जो भी मतलब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी थोड़ा अल्टर है, अच्छा नहीं है, आवाज़ वॉइस में प्रॉब्लम है, तो आप लोग उसके वजह से ऐसा नहीं करिएगा। कोई बात नहीं, आपको बस आपका रिज़ल्ट अच्छा है और कुछ नहीं चाहिए। चलिए इसके साथ हम लोग अंत वीडियो को आज देखते हैं। इसमें अंत वाला वीडियो कह रहा है विंबलडन 2023 में महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो ये हो जाता है, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यह मार्केटा यानी मार्केटा बोंड्रोसोवा जी हो जाती हैं। यानी मार्केटा बोंड्रोसोवा ने अभी महिला एकल विंबलडन का खिताब 2023 जीत ली है। और आपसे क्वेश्चन पूछेगा पुरुष एकल का खिताब जीतने वाला कौन हो जाता है? तो आप लोग को पता होना चाहिए कार्लोस अल्कराज। यानी कार्लोस अल्कराज जो है इस पुरुष एकल का खिताब जीत करके अपने नाम कर लिया है। और इसी के साथ आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के पास। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। जय हिंद।